मैं अयान हूँ, पेशे से एक पत्रकार जो अपनी खोई हुई जिंदगी और फैसलों के बीच जी रहा है। मेरी बहन आस्था जो 1 साल पहले गायब हो गई थी, उसका गम मुझे आज भी घेरे हुआ है। मैं उस दिन का दोषी हूँ जब उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी बातों में ध्यान नहीं दिया। उसकी आखिरी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उसने कहा था, भाई कुछ गड़बड़ है, मुझे डर लग रहा है। मुझे अब एहसास होता है कि काश काश मैंने उसकी बातों को उस दिन सीरियसली लिया होता, वो आज जिंदा होती। हाँ गोपाल, हाँ आ रहा हूँ। गोपाल, मुझे इस शहर के बारे में सब कुछ जानना है। फिर तो आपने बिल्कुल सही इंसान को याद किया है भैया जी। तो बताइए क्या कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मुझे सब कुछ जानना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। मैं थोड़ा समझा नहीं भैया जी। मतलब? मुझे वो राज जानना है जो ये शहर छुपा के रखा हुआ है। राज? कैसे राज? तस्करी। तस्करी? तुम्हें पता है गोपाल, यहाँ जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे हैं, और इसकी तह तक पहुँचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आप जिस रास्ते पर जाने की सोच रहे हो उसका अंत कुछ ऐसा भी हो सकता है। तुम मेरी मदद कर पाओगे कि नहीं? यहाँ तो सब कुछ बिकाऊ है भैया जी। अच्छा, ऐसा क्या? तुम अपना रेट बताओ। अरे भैया जी, आप तो सीधा पॉइंट पर आ गए। मगर हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ूंगा। एक छोटी सी सलाह है भैया जी, जिज्ञासा से ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी। बस 1 मिनट की बात है बेटा, बिल्कुल दर्द नहीं होगा, प्रॉमिस। पक्का? हाँ, मैं तो मैजिशियन हूँ, एक छोटी सी जादू की पट्टी लगाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितनी धैर्य और शांति के साथ अपने काम को अंजाम देते हो कंपाउंडर। आप तो सच में जादूगर निकले सर। हाँ रमेश जी, कैसे हैं आप? बस बस आप ही का काम चल रहा है, थोड़ा समय और, बस कुछ दिन की बात और है। हाँ इधर। हाँ गोपाल, मुझे खबर मिली है, आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा क्या होने वाला है? क्या पता आज ही सारे राज खुल जाएं। ठीक है, ठीक है। ये तो किसी एनजीओ का बैच लगता है, बट ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो यहाँ जाकर ही पता लगाना होगा। हाँ रवि जी,
मैं आपके एनजीओ के बाहर ही हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, ठीक है? हाय, आई एम रवि। हाय रवि जी, मैं आयान। तो बताएं मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है आप लोगों का एनजीओ बहुत पुराना है और आप लोगों ने बहुत बच्चों की मदद की है। मैं इस एनजीओ के ऊपर एक स्टोरी बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप इस एनजीओ के बारे में मुझे कुछ जानकारी दे बिल्कुल सकते बिल्कुल। हो? हमारा एनजीओ बेसिकली जो अनाथ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए बच्चे हैं उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश करता है। आइए मैं आपको एनजीओ घुमाता हूँ और यहाँ के बच्चों से भी मिलवाता हूँ, जिससे आपको एनजीओ के बारे में बेहतर जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, आप यहाँ कितने सालों से हो और इस एनजीओ के साथ कैसे जुड़े आप? मैं इस एनजीओ में एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। मुझे कुछ सालों पहले यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया था। तब से मैं हाँ, ये कैसी आवाज़ है? जाओ वहाँ देख के आओ क्या हो रहा है। हमें भी चलना चाहिए ना? क्या हुआ रवि? कौन है ये? सर ये आयन जी हैं। हाय सर, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं इस एनजीओ के बारे में एक स्टोरी तैयार कर रहा हूँ। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं डॉक्टर उदय इस संस्था में काम करता हूँ। तो डॉक्टर उदय, क्या आप इस संस्था के बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हो? कार्ड दो मेरा। ये लीजिए मेरा कार्ड, कल आप क्लिनिक आ जाइएगा। थैंक यू। आइए मिस्टर अयान, बताइए किस बारे में बात करना है। बैठिए बैठिए। हाँ, तो मैं आपके एनजीओ के काम के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। हमारी एनजीओ जो है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रेस्क्यूड बच्चों के उठाने के लिए उत्थान के लिए काम करती है। जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई, मेडिकल्स वगैरह, ठीक है, जिससे कि वो आगे चल के एक अच्छा इंसान बन सकें और देश का नाम ऊंचा कर सकें। अच्छा, क्या आपको पता है उन बच्चों के बारे में जो हाल ही में गायब हुए हैं? हाल ही में गायब हुए? ये सब देखिए पुलिस का मामला है। हमारा काम जो है वो सिर्फ बच्चों की ज़िंदगी को अच्छा करना है। बट एक रिपोर्ट के हिसाब से गायब हुए बच्चों का एनजीओ के साथ कुछ लिंक हो सकता है। ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सब एक अफवाह है। कोई हमारी एनजीओ को बस बदनाम करना चाहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सवाल था। एक सेकंड। ये मेरी बहन है, 1 साल पहले ये गायब हुई है। क्या आपने इसको देखा है? कोई गायब नहीं होता है, सब अपनी नई जिंदगी ढूंढते हैं। कैसी नई जिंदगी? ऐसे सवाल पूछना ना कभी कभी खुद पर बहुत भारी पड़ सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, जल्दी मुलाकात होगी, तब देखते हैं कौन किस पे भारी पड़ता है। मालिक, लग रहा है धमकी देके गया आपको। बेटा, किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या बताऊं बाबा, मैं जितनी चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी उलझनें उतनी उलझती चली जा रही है। रास्ते बंद नहीं होते बेटा, मन का डर और सवाल उन्हें बंद कर देता है। जिस राह पर तुम हो वही तुम्हें सच तक ले जाएगा। बस धैर्य रखो। वो एनजीओ वाले हैं ना? वो लोग क्या क्या कर रहे हैं? और वो लोग बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? वो लोग डेफिनेटली कोई गलत काम कर रहे हैं। चल देखते हैं। अयान, संभाल के, वो लोग डेंजरस लगते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बुराई को रोकने के लिए डरना नहीं चाहिए।
अयान अयान शर्मा, मुझे तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? एनजीओ वाले इंटरव्यू की हेडलाइन काफी फेमस हुई थी। तुम अगर मुझे जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मैं तुम जैसे दरिंदों का काम पूरी दुनिया के सामने लाता हूँ, ठीक है? हाँ, वही तो प्रॉब्लम है तुम जैसे लोगों की। तुम सोचते हो एक सच बता के पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। वो इंटरव्यू तो सिर्फ एक शुरुआत थी। तुमने यहाँ आके अपना एंड खुद से लिख दिया है। इसका मतलब एनजीओ एक धोखा था। तुम लोग भलाई के नाम पे इंसानियत के साथ ऐसा घिनौना खेल खेल रहे हो, किडनी और ऑर्गन की तस्करी कर रहे हो। तुम लोगों को बस एक ही चीज समझ आता है, वो है पैसा। वाह वाह, हीरो बनने का शौक अभी तक गया नहीं तुम्हारा? अयान, ये दुनिया हीरो से नहीं पैसों से चलती है, और हम यहाँ इंसानियत का काम करते हैं। एक की किडनी निकाल के दूसरे में लगाते हैं। समझे? सस्ती जिंदगी के बदले महंगी जिंदगी बचाते हैं। जिंदगी बचाना बोलते हो तुम लोग इसको? ये मर्डर है, समझे? और तुम जैसा लोगों का धंधा ना अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। फोन लाओगे इसका? नहीं नहीं नहीं, फोन को कुछ मत करना, फोन को कुछ मत करना, नहीं, फोन दो मेरा। अच्छा, तो ये थी तुम्हारी प्लान की शुरुआत, प्रूफ जमा करना। तुम्हें क्या लगता है इससे मेरी दुनिया बदल जाएगी? तुम जितनी मर्जी छुपाने की कोशिश कर लो, तुम्हारा सच बाहर आके रहेगा। वही तो समझ नहीं पाए तुम लोग। सच तब तक जिंदा रहता है जब तक उसको बोलने वाले लोग जिंदा रहते हैं। गोपाल, तुम यहाँ? हाँ, यहाँ, और मेरे यहाँ होने की वजह वही है जो तुम समझ नहीं सकते, समझदारी। मतलब तुम भी इन सब में जुड़े थे? मुझे एक तरफ का हीरो बनकर भूखा मरना पसंद नहीं है यान। पैसे और पावर के साथ जीने का मजा ही कुछ और है। डॉक्टर के साथ काम करके मैंने सिर्फ समझदारी दिखाई है। तुम्हें इंसानियत का मतलब भी पता है गोपाल? तुम जैसे लोगों की वजह से ना दुनिया खत्म हो रही है। इंसानियत एक इल्यूजन है यान, और इल्यूजन को बेचने का काम तुम लोग करते हो, हम नहीं। चलो इसका नाटक खत्म करते हैं अब। ये अब बाकी लोगों के लिए मिसाल बनेगी। नहीं 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 नहीं, नील 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 उठ भाई, एस्थेटिक के लिए कुछ आइडिया मिला क्या? स्क्रिप्ट लिख दे। मिल गया आइडिया।